गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 13। पाठ का नाम है वाक्य विचार। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। सार्थक मीन्स क्या होता है? जो सीक्वेंस में हो। प्रत्येक वाक्य से एक अर्थ प्रकट होता है। बेटा जो सार्थक शब्द होते हैं और उनका जो समूह बनता है उससे वाक्य बनता है और उनसे एक अर्थ प्रकट होता है, यानी वो मीनिंगफुल होता है। यदि शब्दों का जो सार्थक समूह है जिससे वाक्य बनता है, उस वाक्य का कोई अर्थ अवश्य बनेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। यहाँ आपको सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है कि घोड़ा जो है वो क्या कर रहा है, वो तेज़ दौड़ रहा है। आराध्या पुस्तक पढ़ रही है। ये जो बच्ची है आराध्या, वो क्या काम कर रही है? पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है। तो इससे आप जान जाएंगे ये जो है बेटा, ये सार्थक शब्दों का समूह है। समझ आ रही है? यदि हम इन शब्दों को उलट पुलट कर कर लिखें तो बेटा इनका कोई अर्थ नहीं बनता। अब मैं आपको यदि बोलूं घोड़ा दौड़ तेज रहा है, तो क्या ये सेंटेंस क्लियर है, करेक्ट है? नहीं, ये जो वाक्य है बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको जैसे लिख के दिखाती हूँ आपको। घोड़ा दौड़ तेज रहा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है बेटा। ठीक है, यदि इनका सीक्वेंस सही नहीं है शब्दों का, तो ये सेंटेंस बिल्कुल नहीं बनेगा, अर्थपूर्ण नहीं होगा। यानी यदि वाक्य का अर्थ निकलना है तो उन्हें शब्दों को बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। अब देखें, इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। शब्दों का वह सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन से भी कह सकते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखें बेटा, शब्दों से वाक्य बनते समय शब्दों को उचित स्थान पर रखना बहुत ही आवश्यक है। अभी मैंने आपको बताया ये जो आपका वाक्य बना है बेटा, यदि हम इनको उचित स्थान पर नहीं रखें, ये देखो ये उचित स्थान नहीं है इनका, यदि हमने इसी तरह किया तो ये हमारा वाक्य है अर्थपूर्ण नहीं है, यानी अर्थ कंप्लीट नहीं है इसका। ऐसा न करने पर शब्द समूह वाक्य नहीं कहलाता। ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, इसका जो है बेटा ये प्रॉपर एक अर्थ समझ में आ रहा है। लेकिन यदि हम इसको गलत लिखें, रहा घोड़ा है दौड़ तेज, मैंने इसको ऐसे भी बना दिया बेटा, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो इसका अर्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या है? ये वाक्य नहीं है। तो आपको ये समझ आ रहा है, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, अब बेटा वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। वैसे आपका जो लेवल है 4th क्लास का, उसमें बहुत अधिक नहीं मैं आपको बताऊंगी। वाक्य के अंग मैं आपको बताऊंगी, 2 अंग होते हैं, लेकिन यहाँ वाक्यों के प्रकार के बारे में, टाइप्स के बारे में है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। जो वाक्यों के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो कितने प्रकार के हैं बेटा? 8 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या है बेटा? जिन वाक्यों से बेटे काम के करने या होने का हमें पता लग रहा है, सामान्य बोध हो, यानी आमतौर पे समझ आ रहा है कि ये काम पूरा हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। इसमें एग्जाम्पल एक पढ़ लेते हैं हम। मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है, बिल्कुल ये सामान्य है। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, अगला इसका जो प्रकार है, टाइप है, वो है निषेधात्मक वाक्य। निषेधवाचक जो वाक्य हैं वो क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में काम के करने या होने का बोध ना हो उसे हम क्या कहेंगे? निषेधवाचक।
ठीक है। जैसे मेरे पास छाता नहीं है, तो यहाँ उसके पास क्या नहीं, ये नहीं लग गया तो क्या हो गया, निषेधवाचक। ठीक है। आगे है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञा का क्या है बेटा, जब हम किसी से कोई कार्य करने के लिए कहते हैं या बड़ों से किसी बात की विनती करते हैं या छोटों को हम किसी कार्य के लिए रोकते हैं, तो वो क्या हो गया बेटा, आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लें, पिताजी खाना खाइए। तो ये क्या, बच्चा अपने पिताजी को विनती कर रहा है कि आप खाना खाइए। अब यहाँ है वैभव तुम यहाँ आओ, तो यहाँ बच्चे को क्या कर रहे हैं बेटा, आज्ञा दे रहे हैं कि तुम यहाँ आओ। समझ आ गई। अगला है बेटा, अब अगला टॉपिक है हमारा, इसी का अगला पार्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक में क्या होगा बेटा, आपको इसी से समझ आ जाएगा कि जो वाक्य है कंप्लीट होगा, वो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कुछ ना कुछ। जब हम किसी से कोई सूचना लेने के लिए प्रश्न करते हैं, तो वहाँ ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे बेटे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। हम कोई भी सिंपल सेंटेंस पूछ सकते हैं, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, तुम्हारे घर में कौन आया है। ये सिंपल जो प्रश्न, हम कोई भी प्रश्न आपसे करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है बेटा फिफ्थ पर विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय क्या है, ये देखिए, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मन के भावों का बोध हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। इसमें बेटा क्या होगा, इससे आपको बेटा ये पता लग जाएगा, मन के भावों के बारे में जान जाओगे कि जो सेंटेंस में खुशी के बारे में है, शोक प्रकट हो रहा है, घृणा प्रकट हो रही है, आदि मन के भाव इनसे जाने जा सकते हैं। जैसे हाय यह क्या हो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ शोक प्रकट हो रहा है। ठीक है। छी यहाँ बड़ी बदबू है, तो ये क्या है बेटा, यहाँ क्या है, घृणा। समझ आ रही है। यहाँ मन में क्या उत्पन्न हुआ, घृणा के भाव उत्पन्न हुआ, घृणा का। ठीक है। आगे है संदेहवाचक वाक्य, यानी डाउट है किसी चीज़ का, यहाँ डाउटफुल है सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी बात का संदेह प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। अब इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने गीत गाया होगा। यहाँ बेटा सेंटेंस को समझो, अब ये कंफर्म नहीं है, हमें संदेह है, डाउट है कि उसने गाया होगा। अभी हमें पता नहीं उसने गाया है या नहीं गाया है। ठीक है। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक मीन्स इच्छा क्या है, इच्छा प्रकट होना। जिन वाक्यों द्वारा इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट हों, वहाँ क्या होगा बेटा, इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे वो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ईश्वर तुम्हारा भला करे। तो ये क्या है बेटा, ये उसके मन की इच्छा है कि वो किसी के लिए दुआ मांग रहा है कि ईश्वर तुम्हारा भला करे। ठीक है। अब है संकेतवाचक। संकेत में क्या होगा बेटा, आपको इशारा बताया जाएगा। जैसे जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, तो उसे क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे अगर पानी न बरसता तो फसल सूख जाती, यानी डिपेंडेंट है, यदि बारिश ना होती तो फसल सूख जाती। ठीक है। तुम चलो तो मैं भी चलूँ, तो ये क्या है बेटा, यदि वो जाएगा, वो कह रहा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक है। ये आपके बेटा अभी इस लेवल के नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको फिर भी बताया है। आगे है हमारा टॉपिक वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं बेटा, 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। अब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य, और विधेय क्या है, प्रेडिकेट। अब देखें, हम जिसके विषय में बात करते हैं वह वाक्य का उद्देश्य होता है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है बेटा, वाक्य का उद्देश्य है। और इसी प्रकार व्यक्ति जो कार्य कर रहा है
वह क्या है, विधेय। यानी जो काम कर रहा है वो तो विधेय होगा बेटा, और जिसके विषय में बात हो रही है वो क्या है, उद्देश्य। अब देखो, वैभव स्कूल जा रहा है, तो इसमें वैभव क्या है बेटा, इसमें जो वैभव है वो उद्देश्य है, और स्कूल जा रहा है ये क्या है, विधेय। समझ आ रही है। मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ मैं क्या है बेटा, यहाँ मैं जो है उद्देश्य है, और खाना खाता हूँ क्या है, विधेय है इसमें ये। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आगे देखते हैं। उद्देश्य के एग्जाम्पल देखिए बेटा, उद्देश्य और विधेय के। सभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एक वाक्य है, इसको हमने अलग अलग कर दिया। उद्देश्य क्या है इसमें, और इसमें विधेय क्या है। इसमें उद्देश्य क्या है, सभी बच्चे, और विधेय क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। मेरा भाई घर चला गया, तो मेरा भाई क्या है, इसमें उद्देश्य है, और विधेय क्या है, घर चला गया। तो बेटा आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। इसमें सबसे पहले हमने जाना वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को या समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं बेटा, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के बेटा टाइप कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी। सबसे पहले विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे इसका और अच्छे से एक्सप्लेन होगा बेटा। धन्यवाद।